ओम शांति। आज बाबा के 1 फरवरी के साकार मुरली के मेन पॉइंट में हम लेंगे कि जैसे कि आज बाबा ने कहा है कि तुम आत्माओं का स्वधर्म ही शांति है ना। यानी तुम्हारा देश भी क्या है, शांति धाम ही है। तो तुम आत्मा शांत स्वरूप हो, इसलिए तुम शांति की मांग कर नहीं सकते, है ना। और बाबा ने कहा है कि तुम्हें पवित्र दुनिया बनानी है, पवित्र दुनिया में जाना है तो पवित्र रहना है। तो आज हम जैसे पूरा दिन इसी में रहने की कोशिश करेंगे या फिर इस पॉइंट को कैसे धारण करें कि हम आत्माएं अपने स्वधर्म में ही रहें, यानी हम आत्माएं अपनी ओरिजिनल जो शांति है उसी के अंदर रहें। तो क्या विपरीत परिस्थितियों में भी हम क्या ऐसा रह पाएंगे? आज इसी बात को हम थोड़ा सा गहराई से मनन चिंतन करेंगे। तो जैसे कि बाबा ने कहा ना कि तुम आत्माओं का स्वधर्म ही शांति है ना। तो शांति जैसे अपन को सबको पता है, तो सुन ही रखा है कि शांति मांगनी नहीं है, शांति गले का हार है ना। तो फिर भी हम ओरिजिनल जो शांति बाबा ने बोला है तो वो उस शांति में हम रह क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि एक्चुअल में शांति जो है उसकी हम चेकिंग ही नहीं कर पाते हैं। जैसे कि कोई गाड़ी खराब है, स्कूटी अगर कोई खराब है और सामने वाले को बोले कि इसमें मतलब बहुत आवाजें आ रही है गाड़ी के अंदर, और चेक करने के लिए मैकेनिक को बोलो तो मैकेनिकल पहले क्या बोलेगा कि पहले इसको चालू तो करके मुझे देखने दो कि कहाँ पर आवाज आ रही है, मुझे थोड़ी चला के देखने दो कि गाड़ी में आवाज कहाँ से आ रही है। बिना चलाए तो मैं खड़ी स्कूटी में तो कैसे पता लगा पाऊंगा कि इसमें किस तरह की आवाज है, किस तरह का डिस्टरबेंस है। तो जब हम बैठे हुए हैं किसी सेंटर में या किसी अच्छे माहौल में बैठे हुए हैं जहाँ पे चारों तरफ एक अच्छा वाइब्रेशन है, चारों तरफ ऑलरेडी शांति ही है, और योग में भी हम बैठे हैं तो शांति में बैठे हैं, तो वो शांति नहीं है एक्चुअली, क्योंकि उसमें कुछ चेकिंग नहीं है। आपकी शरीर रूपी गाड़ी एक ही जगह बैठी है ना। तो वास्तव में आपके अंदर कितनी शांति आई है अभी तक, कितनी शांति के स्वधर्म में आप कितना टिके हो, उसकी चेकिंग तो तभी होगी जब आप कर्म क्षेत्र के अंदर जाओगे, यानी शरीर रूपी गाड़ी को कर्म क्षेत्र के मैदान में उतारोगे, जहाँ पे आपको कर्म करने का जो स्थान है, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे आपकी दुकान हो, चाहे आपका जॉब हो, है कई समाज का मीटिंग हो, कहीं पर भी हो सकता है। वहां पर आपके मन रूपी जो गाड़ी है उसमें कहाँ डिस्टर्बेंस होता है, आप किन किन बातों से प्रभावित होते हो, किन किन बातों से अशांत होते हो, उसकी जो परख है वो उसी समय होती है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि अगर आत्मा स्वधर्म में शांत स्वरूप ही है, हमें परमात्मा ने नॉलेज दे दी है, शांत स्वरूप ही हम आत्मा का हमें स्मृति है, आ गई है, तो फिर हमारा जो मन है वो अशांत क्यों रहता है? जब इतनी सारी चीजें पता हो गई, हमें सब चीज की नॉलेज हो गई है, तो हम तो फिर सदा काल के लिए शांति में होने चाहिए। लेकिन जब हमारी शरीर रूपी गाड़ी बाहर जाती है और बाहर की कई बार विपरीत परिस्थितियां आती हैं, थोड़ी समस्या आती है, थोड़ी विघ्न आते हैं, तो भी हमारा मन छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ापन हो जाता है, हमारा मन अशांत हो जाता है। तो उसको शांत कैसे करें और हम उस आत्मा के स्वधर्म में यानी शांति के अंदर हम कैसे टिके, आज उसी बात पे थोड़ा सा हम मनन चिंतन करेंगे। क्या पॉसिबल भी है कि हम सदा शांति में रह सके, है ना। तो आज हम ये कोशिश करेंगे कि हम आज पूरा दिन हम अपने स्वधर्म में टिके, तो क्या ऐसी बातों को धारण करें जिससे हम अपने स्वधर्म में टिक सके, है ना। तो सबसे पहली जो बात आती है वो ये समझनी होगी इसके लिए कि जब हमें ज्ञान हो गया है कि हम आत्मा शांत स्वरूप है, फिर भी मन शांत क्यों नहीं रहता है? तो इसका कारण ये है कि हमें आत्मा को तो स्मृति आ गई कि हम सत्युग में तो आत्मा मालिक थी मन की, बुद्धि की और संस्कार की, है ना। मन भी अपने अनुसार चलता था, लेकिन तो सत्युग के बाद त्रेता युग आया, है ना, और मन और बुद्धि संस्कार वो शरीर की कर्मेंद्रियों पर भी राज करते थे। और कलयुग में आते आते क्या हो गया, है ना, मन ही मालिक बन गया, शरीर की कर्मेंद्रिया और मन के ऊपर मालिक बन गई है। तो आत्मा बिल्कुल जो राजा थी, है ना, उसने अपना कार्यभार मन बुद्धि और संस्कार के भरोसे छोड़ दिया और खुद को आराम से बैठा दिया, जिससे वो खुद को ही भूल गई, है ना।
तो अब होता क्या है, कलयुग के अंत में आकर भगवान हमें स्मृति दिलाते हैं कि तुम आत्मा जो है वो मालिक हो मन बुद्धि संस्कार की, और ऑलरेडी तुम्हारे अंदर शांति है, प्रेम है, आनंद है, सब कुछ है। तो वो हमें तो स्मृति आ गई कि हम आत्मा शांत स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है। और यही बात हमने किसको बताई? अपने मन को बताई कि मैं आत्मा तेरी मालिक हूँ, सत्युग में मैं तेरी मालिक थी। हमने स्मृति दिला रहे, लेकिन अभी मन क्या कहता है मन क्या कहता है कि 2,500 साल से देख रहा है ना कि आत्मा को तो बिल्कुल जंजीरों में देखा है उसने, है गुणों के अंदर क्षीण देखा है, तो मन मानने को तैयार नहीं है कि तुम मेरे मालिक हो। समझ में? जैसे कोई डॉक्टर है और वो 2-3 साल 10 साल हो गए, डिग्री सब ले लिया है, लेकिन फिर वो डॉक्टर कब डॉक्टर कहलाएगा? भले डिग्री ले लिए, सब कुछ किया हुआ है, लेकिन जब तक वो डॉक्टर के संबंधित काम न करे, यानी पेशेंट को देखना है अपने ऑफिस में बैठना है, अपनी सीट पर बैठना है, अगर वो सारे काम नहीं करता है तो कोई उसको डॉक्टर बोल ही नहीं सकता है। और फिर वो चाहे चिल्ला करके लोगों को बोले भी सही कि मैं डॉक्टर हूं, लेकिन वो कोई भी काम डॉक्टर जैसा कर ही नहीं रहा है, तो फिर उसे कोई डॉक्टर मानेगा भी नहीं और उल्टा बोलेगा कहीं मेंटल तो नहीं हो गया ये, है। तो उसी तरीके से क्या हो रहा है कि हम आत्मा जब तक अपने गुणों के द्वारा मन को ये अनुभव नहीं कराएंगे कि हम आत्माएं खुद शांत स्वरूप है और हम आत्मा मालिक है, यानी जब तक हम अपने गुणों में रहना चालू नहीं करेंगे तब तक अपनी सूक्ष्म कर्मेंद्रिया भी जो है उनको विश्वास नहीं होगा, बिलीव नहीं होगा। जैसे जैसे हम अपने गुणों में टिकते जाएंगे, यानी हम शांति में रहते जाएंगे, है ना, तो मन को विश्वास होने लगेगा कि यही आत्मा जो है मतलब मेरी मालिक है और वो संपूर्ण रीति से संपन्न है। तो हम आत्मा को क्या है कि पता तो चल गया कि शांति का गुण है, प्रेम का है, मन बुद्धि संस्कार को बता भी रहे हैं, लेकिन अपने मन को समझाने के लिए, सही तरीके से कन्विंस करने के लिए हमें अपने स्वधर्म और गुणों में टिकना होगा। तो जैसे ही हम आत्मा अपने आत्मीय स्वभाव के अनुसार अपने कर्म और व्यवहार करने लग जाएंगे तो फिर हमें स्वधर्म में टिकना, यानी मन हमारे कंट्रोल में चलने लगेगा, मन हमारे नियंत्रण में चलने लगेगा, मन हमारी बातों को स्वीकार करते हुए, हमारी बात को मानते हुए हमारे जो आदेश होंगे उसी अनुसार मन भी क्या होगा, उसी के स्व के केंद्र में ही चलता रहेगा। तो पहली जो चीज हमें ध्यान क्या रखनी है कि हम आत्मा भले शांत स्वरूप है या प्रेम स्वरूप है, लेकिन हमें कोशिश करनी है कि हमें कर्मों के अंदर भी, यानी कहीं सेंटर में बैठे शांत है, अच्छी परिस्थिति में बैठे शांत है, वो तो वहां का माहौल हो गया। तो हम विपरीत परिस्थिति में भी अपने गुणों को याद रखें कि मेरा ओरिजिनल गुण शांति है। ओरिजिनल गुण शांति है वो कैसे कहेंगे, एक बात और भी है। तो ओरिजिनल गुण अपना आत्मा का शांति है या प्रेम है, आनंद है, वो हमारे खुद का स्वभाव संस्कार है। वो खुद का है मतलब क्या हुआ, जैसे कि बाबा कहते हैं ना कि तुम क्रोध से मुक्त बनो, अपने क्रोध के संस्कारों को हटा दो, क्रोध के संस्कारों को अंदर से निकाल लो। बाबा कहते हैं ना काम क्रोध लोभ और अहंकार के जो संस्कार है उसके जो संस्कार हैं उसको क्या करो, निकाल दो। बाबा कहता है ना क्रोध मोह, तो निकालने का अर्थ क्या हुआ, जैसे आपकी अंगुली के अंदर कोई अंगूठी पहनी हुई है, ठीक है ना, अगर अंगूठी पहनी हुई है तो कोई बोलेगा कि आप अंगूठी को निकालो, तो अंगूठी को निकालना आसान होगा क्योंकि वो अंगूठी आपकी है ही नहीं ना, और अंगुली से वो डिटेच है, यानी हाथ अंगुली जो है उससे अंगूठी क्या है, डिटेच है। तो अंगूठी को निकालने के लिए बोलेंगे तो अंगूठी आप निकाल सकते हो, पर अंगुली निकाल दो ऐसा बोलेंगे तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि वो तो आपके शरीर का एक तरह से अंग हो गया। तो वैसे ही अंगूठी को निकालना, यानी वो शरीर से एकदम से अलग है तो निकालना संभव है। वैसे ही क्रोध, काम, लोभ, अहंकार के जो भी संस्कार हैं वो अपने नहीं है, खुद के नहीं है, तभी तो वो अलग है और वो हम निकाल सकते हैं। हमारे खुद के होते, आत्मा से एकदम अटैच होते, खुद की आत्मा के वो संस्कार होते तो निकालना कभी संभव ही नहीं है। जैसे कि शरीर से अंगुली निकालना संभव नहीं है। तो हमें अगर कोई आत्मा अभी भी कहती है कि बार बार मैं अशांत हो जाती हूँ या ऐसा हो जाती, इसका अर्थ यही है कि वो ज्ञान को समझा ही नहीं है। एक्चुअल में हम आत्माएं तो शांति दूत है, शांति का अवतार लेकर सारे विश्व में संपूर्ण शांति के लिए इस धरा पर आए।
और इस धरा पर आकर हमें सारे विश्व में शांति को स्थापित करना है। और जो जिस आत्मा को सारे विश्व में शांति को स्थापित करना है, वह आत्मा अगर कहती है कि मैं अशांत हूँ, इसका अर्थ यही हुआ कि उसने ज्ञान को अभी तक क्या नहीं किया है, समझा ही नहीं है, अनुभव ही नहीं किया है। तो क्योंकि आत्मा का जो गुण ही तो शांति है ना, मेरा स्वभाव ही जब शांति है, शांति मेरा ओरिजिनल संस्कार है, तो अगर इस चीज को रियलाइज कर ले आत्मा, है ना, तो उसको कभी भी गुस्सा, क्रोध जो दूसरा संस्कार है, अगर उसको निकालना यानी अपने से अलग करना बड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन कई लोग कहते हैं कि हमें गुस्सा नहीं आता है, लेकिन कोई सामने वाला गुस्सा करता है तो फिर हमें गुस्सा आ जाता है। तो आप सोचो, जैसे कि अगर 7-8 व्यक्ति झगड़ा कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, और मैं जाके उनके ऊपर भी चिल्ला कि तुम ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए है, अब मुझे गुस्से को खत्म करना, तो 8 लोग तो ऑलरेडी गुस्सा कर ही रहे हैं, और मैं वहां पर जा करके अपना और गुस्सा मैं भी दिखा रहा हूं, तो 8 की जगह कितने हो गए, 9 लोग शामिल हो गए ना। तो गुस्से से गुस्सा कहां से खत्म होगा? अगर 8 लोग गुस्सा कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं अकेला हूं और मैं आत्मा शांति का स्वभाव संस्कार जो मेरा ओरिजिनल है वो अगर मैं लेकर उन आत्माओं के बीच में जाऊं, तो संभावनाएं ज्यादा हो जाएंगी, क्योंकि एक शांति वाली आत्मा है तो 8 लोगों को भी, अशांत आत्मा है उनको शांत कर सकती है, लेकिन गुस्से से गुस्से को खत्म तो करना पॉसिबल नहीं है ना। क्योंकि अगर उन्होंने क्रोध कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, मैं आत्मा भी वही स्वभाव संस्कार लेकर के उनके बीच में जा रही हूँ, तो उनमें और मेरे में फर्क क्या रहा? तो सदा इस बात की स्मृति रहे कि मेरा जो मूल स्वभाव है, मेरा जो गुण धर्म है, वो क्या है? ओरिजिनल शांति है, गहरी शांति है। और भगवान जो मुरली सुनाता है वो भी कहाँ लेके जाता है? जैसे बाबा ने कहा कि परम धाम भी शांति में, तो मुरली का सुनने का अर्थ क्या है? सुनना का अर्थ क्या है? जैसे कि एक क्लास में 25-50 लोग मुरली को सुन रहे हैं, लेकिन भगवान की अगर कोई बात मेरे विचारों को शांत कर दे तो उसने मुरली को सच्ची रीति से सुना है ना, उसके मन के विचार क्या हो जाए? शांत हो जाए। तो बाबा की मुरली को उसने सच्ची रीति से सुना और अंदर धारण किया। क्योंकि बाबा भी जो शब्द उच्चारण क्यों कर रहा है, शब्दों को इसलिए उच्चारण करना पड़ रहा है, भगवान को शांति में ले जाने के लिए शब्दों का सहारा ले रहा है परमात्मा, है ना। तो शब्दों से शब्दों में नहीं आना है, वाणी से वाणी में नहीं आना है। वो जो परमात्मा जो वाणी चला रहा है, वो वाणी भी इसलिए है कि हम आत्माएं अपने मूल स्वधर्म में आ जाए, शांति में आ जाए। और हमारे बोल भी जब किसी और आत्मा के प्रति हम बोलते हैं, तो हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि मेरे विचार या मेरे बोल ऐसे हो जो सामने वाली आत्मा के मन जो अशांति की तरफ उथल पुथल कर रहा है, तो मेरे विचार जो हैं या मेरे जो बोल हो वो उसके विचारों की संख्या को कम कर ले, उसके अंदर परम शांति का अनुभव ला दे। तभी तो मम्मा के, दादियों के जो बोल थे, तो सामने वाली कोई भी आत्मा आती थी तो गुस्से में भी आती थी, तो वो उनके बोलों में इतनी पावर आ गई थी शांति की शक्ति की वजह से कि वो बोल ही उनके विचारों को क्या कर देते थे? शांत कर देते थे। आज तक परमात्मा ने क्या किया? जो भी मुरलियां उन्होंने चलाई, उस मुरलियों से हम ज्यादा बोलना नहीं सीखे। बहुत गहरी बात है कि हमारा बोलना ज्ञान में आने के बाद कम हुआ या नहीं हुआ? आप सोचो, तो खाली मुख का मौन ही नहीं हुआ, मन का भी मौन होने लगा। भगवान के ज्ञान में आने के बाद मुख का भी मौन होने लगा, तो मन का भी मौन होने लगा। और किसी का अगर मुख का मौन और मन का मौन अभी तक नहीं हुआ है, तो समझ लेना कि अभी तक परमात्मा के महावाक्यों का असर उसके अंदर मन पर पड़ा ही नहीं है ना। उसने ज्ञान को बहुत कम समझा है, क्योंकि जितना जितना ज्ञान समझ में आएगा उसकी परख ही यही रहेगी कि वह आत्मा ऑलरेडी, उसका मन शांति में, गहराई में खोता चला जाएगा। मन जो है वो बिल्कुल ऐसे लगेगा कि बहुत कम विचार उत्पन्न हो रहे हैं, विचारों की संख्या जो है उसके मन के अंदर बहुत कम चलने लगेगी, विचारों की स्पीड बहुत कम हो जाएगी, यानी उसके अंदर गहरी शांति आ जाएगी। तो हमें जब मुरली भी सुनते हैं, तो अगर उस समय ध्यान रखें कि आज मुरली की ऐसी कौन सी बात है, ऐसी कौन सी पॉइंट है
जो मुझे शांति में लेकर के जाती है। यानी अगर मन अच्छे विचारों और शुद्ध ज्ञान का मनन चिंतन भी करता है तो वह भी एक तरह से शांति की ओर बढ़ना ही हुआ। तो आज पूरा दिन इस बात का अटेंशन रखेंगे कि हम आत्मा का स्वधर्म है वो शांति है, और बार बार ऐसे मन को याद दिलाएंगे कि मैं ही मालिक हूं। और वो मन मानेगा कैसे कि आप मालिक हो? जब आपके कर्मों के अंदर भी शांति आ जाए, आपके मुख के बोल बहुत धीरे रहें, आप किसी को भी कुछ बातें सुना रहे हो तो बहुत धीरे से सुनाओगे। किसी भी बात के अंदर, किसी भी विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी आप अपने स्वधर्म को अगर नहीं भूलोगे, जैसे डॉक्टर अपने पेशे को नहीं भूलता ना, मरीज आता है तो, है ना, वो कितना भी कुछ होगा तो अपना जो ड्यूटी है, अपना कर्तव्य पूरा करता है ना। तो वैसे ही आप ये सोच लो कि मैं आत्मा हूँ और मुझ आत्मा का जो कर्तव्य है वो शांति है, मैं शांति का दूत हूँ और मुझे सारे विश्व में शांति को स्थापित करना है। तो हम कल फिर मुलाकात करेंगे कल की मुरली के साथ, फिर नई महावाक्यों की मनन चिंतन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।